मैं शंकर कुमार आप सबों को अपने केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। आज मैं जिस वीडियो को लेकर आपके बीच आया हूं वह बहुत ही भावुक तथा इमोशनल वीडियो है और मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तथा लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज का वीडियो का मेन मोटो है मेरा कि हमारी ज़िंदगी में माँ बाप का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, हम आप सबों की ज़िंदगी में माँ बाप की क्या अहमियत है। दोस्तों, माँ बाप पेड़ पौधे की वह जड़ है जिसके बिना ये पौधे में हरियाली कभी नहीं आ सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपका पेड़ पौधा हरा भरा हो तो उसके लिए आपको जड़ को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, उसको समय समय पर सींचते रहना होगा, तभी पेड़ पौधे में हरियाली आ सकती है। तो दोस्तों, माँ बाप जो है उसी पेड़ पौधे के जड़ के समान है जिसे सींचने की आवश्यकता है। आप जितना उसका ख्याल रखोगे उतना ही खुशहाल पेड़ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं। कभी गौर किए हैं कि एक माँ बाप अपनी 4-5 संतानों को शुरू से जन्म से लेकर बड़ा कर देती है, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देती है। आखिर क्यों वो 4 माँ बाप बेटे उस माँ बाप को दुत्कार देता है? क्या वजह है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों एक माँ बाप अपने सभी औलादों को बराबर रूप से परवरिश करके उसे लायक बना देता है, अपने पैरों पे खड़ा कर देता है, लेकिन वह 4 लायक बेटे एक माँ बाप को परवरिश करने से इनकार कर देता है? आखिर क्या वजह हो सकता है? तो कहने का मतलब दोस्तों, माँ बाप प्राय देखा जाता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनमें शक्ति नहीं रहती है तो बेटा उसका अहमियत देना भूल जाता है। तो आप कभी भी गौर कीजिएगा, जब हम लोग बच्चे थे, जन्म लिए होंगे, तो मम्मी के गोद में कितना हम लोग जो है पेशाब कर देते थे, पैखाना कर देते थे, लेकिन माँ जो होती है कभी उफ तक नहीं करती थी। क्या उसके अंदर आशा अरमान रहा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होगा, अपने पैर पे खड़ा होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो यही बेटा बेटियां हमारी परवरिश करेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जिस प्रकार से माँ बाप ने हमें शुरू से लेकर, जन्म से लेकर खड़ा होने तक, बड़ा होने तक इतना कष्ट किया, परवरिश करने में कितना कष्ट हुआ होगा उनको, लेकिन हम बच्चे उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन हमें कदापि उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। हम जब बड़े हो जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे अपने बाल बच्चे हो जाते हैं, तो वही माँ बाप हमारे ऊपर बोझ सा लगने लगता है। आखिर क्यों? क्या हम उस लायक नहीं हैं कि हम अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी दे सकें, एक सहारा दे सकें? जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, जब उनकी आंखें ओझिल हो जाए, तो क्या हम उस लायक नहीं हैं कि उसको हम सहारा दे सकें, उसको उठा सकें? हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर माँ बाप जिंदा है तो आपका एग्जिस्टेंस है, अगर माँ बाप नहीं है तो आपका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, माँ बाप की अहमियत को आप कदापि नहीं भूल सकते। और माँ बाप को चाहिए क्या? उसकी औलाद खुशहाल रखे, बस उसे आप प्यार से अगर नमक रोटी भी दे दीजिएगा ना, तो उसी में वो मग्न रहेगा, खुशहाल महसूस करेगा। लेकिन होता है क्या? हम माँ बाप, हम बच्चे उस माँ बाप को चिंता के जाल में जकड़ देते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें लगता है कि ये बूढ़ी जो है
हमारे घर का कंटक है। लेकिन नहीं दोस्तों, कभी भी भूल से ऐसा नहीं कीजिए। माँ बाप, जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं तो एक तरह से आपके अंदर वो ताकत है। तो इस कारण से माँ बाप की अहमियत को आप कदापि नहीं भूल सकते। माँ बाप को चाहिए क्या? आप उससे प्यार से बात कीजिए, प्यार से 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, वह उसी में मग्न रहेगा। लेकिन हम बच्चे प्राय क्या करते हैं, उनको प्रताड़ित करने लग जाते हैं घर में, जिससे उनको माइंडली वो मानसिक रूप से और तनावग्रस्त महसूस करने लगता है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा ये होना चाहिए उद्देश्य कि हम माँ बाप को जितना ज़्यादा हो सके खुशहाल रखने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि जो मनुष्य जितना खुशहाल होता है उसकी आधी बीमारी तभी ही दूर हो जाती है। अगर कोई आदमी अंदर से खुशहाल है तो मुझे लगता है कि उसे किसी भी तरह का बीमारी नहीं हो सकता। लेकिन बीमारी कब जगड़ता है किसी भी व्यक्ति को? जब वो चिंतित हो जाता है, चिंताग्रस्त होता है, अपने बारे में सोचने लगता है, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचने लगता है, तो उसे तरह तरह की चिंता सताने लग जाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, मेरा पर्सनल सुझाव है कि अगर आप माँ बाप आपके साथ हैं तो आपके जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं है। अगर माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आपके जैसा धनवान कोई नहीं है। इसीलिए माँ बाप की इज्जत करें। अरे वो क्या, उनको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी आप दीजिए, नहीं आपको जुड़ता है सूखा नमक रोटी खिला दीजिए, उसमें वो खुशहाल फील महसूस करेंगे। 2 वक्त समय दीजिए अपने माँ बाप के बीच, बैठ के उनसे प्यार भरी बातें कीजिए। यही तो चाहिए दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अपने माँ बाप को, अपने जो पेरेंट्स हैं उसका रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और आप रेस्पेक्ट करोगे तभी बाहर वाले लोग भी उसे रेस्पेक्ट करेंगे। जब आप ही उसे इज्जत नहीं दोगे तो कोई दूसरा उसको क्या इज्जत देगा? तो कहने का मतलब दोस्तों, माँ बाप आपका वो अमानत है, वो जड़ है जिसको सींचते रहने की आवश्यकता है। सींचते रहिएगा तो उसमें फल जरूर आएंगे। पेड़ जो है वो हरियाली बना रहेगा। और जिस दिन वो पेड़ का जड़ समाप्त हो जाएगा तो सारे पेड़ पत्ती जो भी हैं वो सूख जाएंगे और मुरझा जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, जड़ को खत्म करके आप खुशहाल नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य, किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए मेरा आज का जो वीडियो है पर्सनल, वैसे सभी व्यक्तियों के लिए है जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। तो कहने का मतलब आप अपने माँ बाप का आदर करें, उसे सम्मान दें, उसे 2 वक्त की रोटी दे दें, ताकि आपका ज़िंदगी खुशहाल रहे और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो? और यदि आपका मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू।